हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। तो कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं हमारे, तो एक तो आपका हो गया आरएसी, ठीक है। आरएसी फिटर टनल मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, प्लम्बर, सर्वे और कारपेंटर, ठीक है। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो इस ट्रेड के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो एक तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड के साथ क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, WCS पढ़ना है, वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, साथ में ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्लास इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। और क्या है इसके साथ फैसिलिटी मिलने वाला है, तो जो क्लास आपका चलेगा उसका आपका नोट्स पीडीएफ में भी मिलेगा, और सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स अलग से मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। और साथ में ही अगर कोई प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 7800, ठीक है, 366021 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई ट्रेड का बच्चा है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। तो ट्रेड थ्योरी से आपका 38 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। WCS से जो जायसवाल सर पढ़ाएंगे, यानी कि CM सर पढ़ाएंगे, तो उससे आपका 6 क्वेश्चन पूछेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन पूछने वाला है। टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 75। और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, आपका 2 नंबर का रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका 150 नंबर का बनेगा, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो इस तरीके का आपका फीचर दिखेगा, ठीक है। ये हमारा लोगो रहा, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अपने कॉन्टैक्ट नंबर उस पर OTP जाएगा, वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपको कैटेगरी दिखेगा जिसमें अलग अलग ट्रेड दिखेगा। जो भी ट्रेड होगा उस पर आप क्लिक करिएगा, सेव करिएगा, फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको परचेज करने का बाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आप गूगल पे या फिर बार्ट कोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मूल अधिकार कौन से पार्ट में आता है आपका, कौन से भाग में आता है, तो भाग 3 में आता है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें अनुच्छेद हम 12 से लेके 35 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका भाग 3 है ना, भाग 3 पार्ट 3, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसमें पढ़ने वाले। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल रहेगा आपका, तो आर्टिकल आपका क्या रहेगा, आर्टिकल अनुच्छेद आपका कहाँ से कहाँ, आर्टिकल 12 से 35 तक हम इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाग 3 को क्या कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और क्या है कि इसके अंदर और क्या आ जाएगा, तो जो मूल अधिकार का विकास है ना, ठीक है, मूल अधिकार का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ
फंडामेंटल राइट्स। तो डेवलपमेंट फंडामेंटल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो मूल अधिकार का विकास, ठीक है, मूल अधिकार का विकास कब हुआ था, ठीक है, और कहाँ से हुआ था। तो कब हुआ था आपका 1215 में, ठीक है, 1215 में। कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था। क्यों हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था आपका, ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में आपका क्या हुआ था इसका विकास। मूल अधिकार, ठीक है, कब हुआ था, 1215 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, तो ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे। क्या नाम था उस राजा का, तो सर जॉन, ठीक है, या फिर सर जॉन भी कहते हैं उनको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, पहला लिखित दस्तावेज क्या किया था, पेश किया था। पहला मूल अधिकार लिखित दस्तावेज क्या किया था, पेश किया था। कौन किया था, सर जॉन, या फिर जॉन ने क्या किया था, पहला लिखित दस्तावेज क्या किया था, पेश किया था, ठीक है। तो क्यों हुआ था, तो क्या थे, ब्रिटेन के एक राजा थे, ठीक है, ब्रिटेन के किंग थे। कौन थे, सर जॉन, ठीक है, सर जॉन, या फिर इसको जॉन भी कहा जाता है, ठीक है, सर जॉन। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पहला लिखित दस्तावेज क्या किया था, इन्होंने पेश किया था, ठीक है। पहला लिखित दस्तावेज क्या किया था, फर्स्ट पहला लिखित दस्तावेज पेश किया था, जिसको क्या कहा जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहला लिखित दस्तावेज क्या किया था, पेश किया था। इन्होंने किया था, तो सर जॉन, ठीक है, या फिर सर जॉन ने। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले, ठीक है। कब हुआ था विकास, तो 1215 में हुआ था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, रिटेन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों हुआ था, तो कहाँ क्यों हुआ था, तो ब्रिटेन के क्या थे, एक राजा थे। कौन थे, सर जॉन, या फिर उनको जॉन भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लिखित दस्तावेज या पहला लिखित दस्तावेज क्या किया था, उन्होंने पेश किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होता है, फिर ब्रिटेन में ही क्या होता है कि सेकेंड लिखित दस्तावेज पेश होता है। कब होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रिटेन में ही क्या होता है आपका, दूसरा लिखित दस्तावेज पेश होता है। कब होता है आपका, दूसरा, ठीक है, सेकेंड लिखित दस्तावेज पेश होता है। कब होता है, 1689 में, ठीक है, सेकेंड लिखित दस्तावेज पेश होता है। कहाँ पे होता है, ब्रिटेन में ही होता है, ठीक है, लिखित दस्तावेज, ठीक है। सेकेंड लिखित दस्तावेज पेश होता है, कब होता है, 1689 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है, ब्रिटेन में होता है, ठीक है। तो उस दस्तावेज को किस नाम से जानते हैं, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा था, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ
राइट। अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। कहाँ पे होता है? ये भी आपका ब्रिटेन के अंदर होता है। ठीक है, अभी बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में चलते हैं एक बार। तो अमेरिका में क्या हुआ था आपका? तो अमेरिका में देखते हैं एक बार। अच्छा नहीं चल रहा है कलर, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, अमेरिका के मूल अधिकार के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अमेरिका में जो मूल अधिकार का विकास हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था आपका अमेरिका में मूल अधिकार का विकास कब हुआ था? तो डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल मेंटल राइट्स कब हुआ था? ठीक है, अमेरिका में मूल अधिकार का विकास कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1787 ईस्वी में। क्या हुआ था? इसका विकास हुआ था। ठीक है, 1787 ईस्वी में इसका विकास हुआ था। लेकिन इसको लागू कब किया गया? ठीक है, इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया आपका 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में क्या किया गया? इसको लागू किया गया, अमेरिका के मूल अधिकार को। ठीक है, अब अमेरिका के जो मूल अधिकार थे ना, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो नहीं थे। ठीक है, कब लाया गया इसको? जो मूल अधिकार थे, ठीक है, जो ओरिजिनल जो ओरिजिनल आपके थे, ओरिजिनल राइट्स थे, मूल अधिकार थे, वो अमेरिका में नहीं थे। वो क्या किया गया? लाया गया। कब लाया गया? तो कब लाया गया? तो इसको लाया गया आपका 1791 में जोड़ा गया। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किया गया? 1791 में क्या किया गया? इसको जोड़ा गया। 1791 में क्या किया गया? जोड़ा गया। पहले क्या था कि जो आपका मूल अधिकार था ना अमेरिका में, वो नहीं था। उसको कब जोड़ा गया? 1791 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो आगे हम आगे देखेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि जो आपका भारत में संविधान है, ठीक है, भारत में जो संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। ठीक है, तो जो भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो आपका कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया। तो बात करेंगे भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया। बात ये भी आ जाता है, ठीक है, कि जो हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो कहाँ से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? ठीक है, तो कहाँ से लिया गया आपका? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किस भाग में पढ़ते हैं? तो भाग हम किस में पढ़ते हैं? पार्ट 3 में पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ आर्टिकल तक? तो आर्टिकल, बात करेंगे आर्टिकल 12 से 35 तक, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, 12 से 35 तक हम क्या करेंगे? इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में जो भारत में मूल अधिकार हैं, अभी कितने मूल अधिकार हैं? ठीक है, जो वर्तमान में वर्तमान में भारत में कितने मूल अधिकार हैं? ठीक है,
पहले कितने थे, तो पहले आपका 7 था, ठीक है। अब कितने हैं, वर्तमान समय में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो बिफोर लिख लेते हैं, बिफोर कितने थे, 7 थे, ठीक है। वर्तमान समय में कितने हैं, मूल अधिकार आपके 6 हैं, ठीक है। तो 6 मूल अधिकार के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो वर्तमान में भारत में कितने मूल अधिकार हैं आपके, 6 हैं, ठीक है। तो 7वां कौन सा था आपका, ठीक है। जो आपका 7वां जो था ना, जो 7वां आपका मूल अधिकार था वो कौन सा था, 7वां मूल अधिकार कौन सा था, वो था आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है। 7वां मूल अधिकार कौन सा था आपका, लीगल राइट्स, ठीक है, लीगल राइट्स, संपत्ति का अधिकार। नहीं नहीं, लीगल राइट्स नहीं होगा, 7वां मूल अधिकार क्या होगा, संपत्ति का, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, ये आपका कौन सा है, 7वां मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या किया गया था, जो आपका 7वां मूल अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, इसे क्या किया गया, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के द्वारा क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया, और इसको क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर क्या किया गया, आर्टिकल 12 में 301, ठीक है, 300 क को क्या किया गया, आर्टिकल 300 क क्या किया गया, जोड़ दिया गया, जिसमें कौन सा अधिकार आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा अधिकार आता है। तो क्या किया गया, ये जो 7वां अधिकार है, तो आर्टिकल क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, आर्टिकल 19(1)(f) और क्या, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है। फिर आर्टिकल 12 में कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाता है, ठीक है? फिर क्या किया जाता है, आर्टिकल आर्टिकल 12 में कौन सा जोड़ा जाता है, तो 300 क को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता। कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाता है, 300 क, ठीक है, 300 क को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये कौन सा आर्टिकल, इसमें क्या है, तो इससे क्या होता है आपका कि लीगल, इस माध्यम से क्या होता है, वैधानिक अधिकार क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होते हैं, जिसके माध्यम से हमें क्या होते हैं, जिसके माध्यम से हमें वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब वैधानिक अधिकार क्या होता है आपका, वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, से लिख लेंगे, वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है या फिर वैधानिक अधिकार बनता है। वैधानिक अधिकार क्या है, तो वैधानिक अधिकार को समझिए। तो वैधानिक अधिकार क्या है आपका, कि जैसे कि अगर कोई पिता है, ठीक है, अगर उस पिता का, ठीक है, आपका मान के चलो 3 लड़की, ठीक है, 3 लड़का है, तो जो भी संपत्ति होगा, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होगा आपका, उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा, उनको बराबर बराबर का क्या किया जाएगा,
हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। कहाँ पे? वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर बोला गया है। किस आर्टिकल के माध्यम से? जो आपका ये आर्टिकल जुड़ा है, आर्टिकल 12 में 300 क को जोड़ा गया है। तो उससे क्या हुआ है? वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। कौन सा वैधानिक अधिकार? यानी कि लीगल राइट्स। ठीक है, लीगल राइट्स प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा अधिकार समाप्त करके? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टीज, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको समाप्त करके वैधानिक अधिकार को जोड़ दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 में 300 क को, जिससे क्या होगा? बेटा और अगर किसी पिता का एक एक लड़का और 3 लड़की है तो भी क्या होगा? उसको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। मतलब उसके जो भी संपत्ति होगा उसमें बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका वैधानिक अधिकार। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो आगे क्या है आपका? तो अभी वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान समय में अभी कितने हैं आपके मूल अधिकार? 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आपके कितने मूल अधिकार हैं वर्तमान समय में? वर्तमान समय में टोटल मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा है? तो पहला कौन सा अधिकार है आपका? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? तो इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे 14 से लेके 18 तक। ठीक है, 14 से 14 हो गया, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो 14 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड है वो कौन सा है? स्वतंत्रता तक का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे 19 से लेके 22 तक। ठीक है, 19 से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे? 22 तक। आर्टिकल से 22 तक इसमें पढ़ने वाले। ठीक है, समानता का अधिकार इसमें भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं हिंदी में। फिर आपका हो गया शोषण के विरुद्ध। तीसरा आपका आ जाता है शोषण के, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल पढ़ेंगे? तो आर्टिकल 23 और 24 तक इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल सिर्फ 23 और 24 पढ़ने वाले। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 इसमें पढ़ने वाले। फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है आपका? चौथा। ठीक है, तो चौथा आपका कौन सा हो गया? तो चौथा आपका हो गया धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक धार्मिक अभिवृद्धि वृद्धि की स्वतंत्रता। इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं? तो आर्टिकल इसमें कौन कौन सा पढ़ेंगे? तो आर्टिकल हम पढ़ेंगे
25, 26, 27 और 28 तक इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आ गया 5वां नंबर। ठीक है, तो 5वां नंबर आपका क्या रहेगा, आपका शैक्षिक एवं सांस्कृतिक का अधिकार। ठीक है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक का अधिकार। ठीक है, अधिकार। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं हम, तो इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 29, 30, 31। ठीक है, आर्टिकल 29 से लेके 31 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपका आ जाता है 6वां नंबर। तो 6वां नंबर आपका कौन सा है, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। तो इसमें कौन सा आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, तो आपका कौन सा बच गया, एक ही बच गया ना। तो कौन सा हो गया, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल 32 है ना, तो आर्टिकल 32 को हम क्या बोलते हैं, संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, संविधान का क्या कहा जाता है, जो आपका आर्टिकल 32 है उसको क्या बोलते हैं, संविधान का आत्मा कहते हैं। ठीक है, संविधान बोलते हैं आत्मा। कौन से आर्टिकल को बोलते हैं, आर्टिकल 32 को। ठीक है, आर्टिकल 32 को हम क्या बोलते हैं, संविधान का आत्मा बोलते हैं। ठीक है, किसने कहा था ये, ठीक है, किसने कहा था आपका कि ये संविधान का आत्मा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये क्या है कि संविधान का आत्मा क्या है, आर्टिकल 32 है। किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो ये रहा आपके वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं, ये रहे आप। कौन कौन से हैं आप, पहला हो गया आपका समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या है, आर्टिकल 14 से लेके क्या है 18 तक। तो क्या बोलते हैं इसको, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, लिख देते हैं इसको, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी दिख रहा होगा ना अभी आपको, राइट टू इक्वलिटी हो गया। फिर आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ऐसे लिख लेते, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात किया है ना, तो राइट टू फ्रीडम। ठीक है, फिर क्या किया है, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोनेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा यहाँ पे। ठीक है, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोनेशन। ठीक है, अगेंस्ट टू एक्सप्लोनेशन। ठीक है, रहा शोषण के विरुद्ध। फिर आपका आ जाता है धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है, राइट टू रिलीजन फ्रीडम। ठीक है, राइट टू
राइट टू जन फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। फिर आपका हो गया शैक्षिक एवं सांस्कृतिक का अधिकार। ठीक है, एजुकेशनल। ठीक है, एजुकेशनल एंड कल्चर राइट्स। एजुकेशन एंड कल्चर राइट्स। ठीक है, कल्चर राइट्स। तो ये रहा आपका शैक्षिक राइट। फिर आपका आ गया 6 नंबर वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है आपका, तो इसको देखिए आप लोग। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू। ठीक है, राइट टू ठीक है। तो ये रहा है आपके वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार के बारे में। क्या करेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये भी सोच रहे होगे ना कि यहाँ पे तो 14 से 18 स्टार्ट हुआ है, 12-13 तो बताया है ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये आपको बताया है कि जो वर्तमान समय में जो टोटल आपके मूल अधिकार है ना, उसके बारे में। ठीक है, अब उसको क्या किया गया है, समानता के अधिकार में इतने आर्टिकल को बांट दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में इतने आर्टिकल को बांट दिया गया, ऐसे करके क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया है। शोषण के विरुद्ध धार्मिक के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, और क्या है कि आपका शैक्षिक एवं सांस्कृतिक के बारे में भी बताया गया है, एजुकेशनल के बारे में बताया गया, कल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आपका क्या है कि इसमें संवैधानिक उपचारों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में क्या किया है, हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आगे हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास क्या करते हैं, हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट के क्लास में हम क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे आर्टिकल के साथ। ठीक है, आर्टिकल को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को फिर से नमस्ते।